यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कट ऑफ जो है प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम हुआ है मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है। जो भी यूट्यूब पे या फिर कोई भी टीचर बता रहा है कि 110 या 120 या फिर 130 प्लस जाएगी, वो गलत बता रहा है। ठीक है। पिछला कट ऑफ आपको मैंने दिखाया था, आप टेलीग्राम पे जाके मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हैं पिछला कट ऑफ कितना ही वेरी किया है। किसी का 114 है तो उसका 145 हो गया है। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर मेरा 109, 110 या फिर 105 या फिर 90 भी है और उनका शिफ्ट टफ है, तो वो बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इंतज़ार कीजिए। अभी जब रिजल्ट आ जाएगा उसमें जो रॉ स्कोर है वो नॉर्मलाइज होकर स्कोर बढ़ेगा। जिन बच्चों का शिफ्ट टफ था और जिन बच्चों का शिफ्ट इजी था, तो उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 110 से बहुत नीचे हैं, मतलब 90 के आसपास भी हैं। वो बच्चे बहुत ही निराश हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कंप्यूटर वालों की। कंप्यूटर में जिनका 20 से नीचे हो तो उनका बिल्कुल मोराल नीचे है। टाइपिंग 30 की स्पीड मांगी गई है। आप एक दिन, 2 दिन या 10 दिन में नहीं कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड निकालने के लिए कम से कम महीना भर या 1.5 महीना चाहिए आपको। तो जिन बच्चों का स्कोर 19 है या फिर 18 है, वो अपनी टाइपिंग कर लें। लगभग 15 से 20 की स्पीड तो कर ही लें, क्योंकि उस समय अगर आ गया आपका लिस्ट में नाम, तो आप बिल्कुल कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि 1 महीने से 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा ये यूपीपीसीएल आपको देगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग का कंटेंट मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, पिछली बार कैसा हुआ था। ठीक है। क्योंकि मैं दे चुका हूँ, इस वजह से मुझे आइडिया है किस तरीके का होता है टाइपिंग, और स्टेनो का भी पेपर किस तरीके से, वो भी मैं बताऊंगा विस्तार से। अभी इस वीडियो में केवल आपको यूपीपीसीएल की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कट ऑफ के बारे में मैं बस बता रहा हूँ आपको, कि जिन बच्चों का ये 100 या 110 उनको लगता है उनका शिफ्ट टफ था, तो 100-110 के बीच में भी हैं, तो वो अपनी तैयारी, अपनी टाइपिंग की तैयारी रखें। और जिन बच्चों को लगता है कि मेरी शिफ्ट इजी थी, मतलब 120, वो तो पेपर देने पे ही पता चल गया होगा कि किसका टफ है किसका इजी है। 29 का फर्स्ट या सेकंड वाला बता रहे हैं बच्चे टफ था, और 28 की साम वाली शिफ्ट है वो टफ था। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनका टफ शिफ्ट है, तो उनको अपनी हिसाब से टाइपिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि कृति देव पर टाइपिंग सीखना 1 महीने के अंदर बहुत ही नामुमकिन है। और टाइपिंग कब होगी, इसका भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है चैनल पे कि टाइपिंग कब होगी। टाइपिंग देखिए, टाइपिंग इसका यूपीपीसीएल का इतिहास रहा है कि जब भी ये आंसर की देने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर टाइपिंग ले लेता है। क्योंकि इसका पुराना एक पेपर चल रहा है कैंप असिस्टेंट का, उसके साथ इसको टाइपिंग लेना है। तो मुझे लग रहा है इस बार 1 से 1.5 महीने के बीच में ही ले लेना है इसको, क्योंकि उसका काफ़ी टाइम हो गया है इंतजार करते हुए। कैंप असिस्टेंट का भी रिजल्ट नहीं आया है, उसको भी टाइपिंग में मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि 1 महीना मिलेगा। शॉर्ट हैंड का भी कैंप असिस्टेंट में एग्ज़ाम होगा, तो दोनों के साथ में ही होगा। इसका टेंडर भी आ गया था, उसका फाइनल हो गया नवंबर में टेंडर भी। ये यूपीपीसीएल ने टेंडर निकाला था, किसी के थ्रू करवाएंगे। और ये जो यूपीपीसीएल की टाइपिंग जो होगी आपका, वो लखनऊ में होती है। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के 110 प्लस हैं वो तो निश्चिंत होकर टाइपिंग करें। और जिनका कंप्यूटर में 20 प्लस है मार्क्स, वो बिल्कुल टाइपिंग पे बिल्कुल ध्यान दें, अपनी 40 की स्पीड निकाल के रख लें। जिन बच्चों का थोड़ा सा इधर नीचे ऊपर है, उनको लगता है कि मेरा जो सब्जेक्ट टफ था, इसलिए मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा होगा, तो उनको अपनी टाइपिंग अच्छी कर लेनी चाहिए। बाकी क्वालिफाई है कंप्यूटर, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के अगर 19 भी हैं, पिछली बार जो आपको मैंने पीडीएफ शेयर किया था, उसमें 14 बच्चों, जिनके 14 नंबर हैं, उनके भी 20 प्लस नंबर हो गए हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट कीजिए, आपको लगता है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको आप पूछिए, ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे पूछिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पहले दे चुके हैं एग्ज़ाम, वो आपकी हेल्प करेंगे। मेंस जो हुआ था 180 नंबर का हुआ था। देखिए, मेंस जो हुआ है 180 नंबर का हुआ है पेपर, उसमें बच्चों के 130 120 के बीच में जिनका आ रहा है, वो बिल्कुल अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट रखें। ओबीसी वाले जिनके 105 के आसपास हैं, वो भी अपनी तैयारी रखें। SC ST जिनके 95 के आसपास हैं, वो अपनी तैयारी रखें टाइपिंग की। दूसरी चीज़, टाइपिंग कब होगा, तो टाइपिंग का जो जनवरी या फरवरी 2023 में होने के चांसेस हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, जिन बच्चों की इंग्लिश स्पीड कम है वो अपनी कर लें, क्योंकि 20 मार्क्स इसके फ्री के मिलने वाले हैं। तो टाइपिंग में बिल्कुल भी आप वो बिल्कुल मत दिखाइए, इसको तैयार करके रखिए। टाइपिंग कभी भी डेट दे देते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि जूनियर असिस्टेंट जो UP SSC का है उसकी तरीके से ये इस साल 2023 नहीं 24 में लेंगे। कोई समय नहीं देते, बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट चलता है इनका वर्क। 30 वर्ड पर मिनट जो है क्वालिफाइंग हिंदी में है, तो आपको इसमें टाइम भी इसमें भी बहुत कम मिलेगा। इसमें की तैयारी जिनकी अगर ज़ीरो से है, तो भाई उनको कम से कम 1.5 महीना तो लगेगा ही। और जिन बच्चों का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अगर उनके नंबर 100 से नीचे हैं, तो वो अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी करें।
इस एग्ज़ाम को भूल जाएं, नेक्स्ट की तैयारी करें। बाकी अगर कुछ इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।